हम क्या करेंगे, यहां पर दो कॉलम्स बनाएंगे। एक तरफ मतलब एक कॉलम में हम लिखेंगे उन सारी चीजों को जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और दूसरे तरफ हम लिखेंगे उन सारे स्टैंडर्ड्स को जो उन्हें मेजर करने के लिए हमने मान लिया है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि जो लेंथ है उसे मेजर करने के लिए हमने मीटर को स्टैंडर्ड बना लिया है। तो एक तरफ हम लिखेंगे व्हाट टू मेजर, किसे हम मेजर करने वाले हैं, व्हाट टू मेजर, उन चीजों को लिखेंगे जिन्हें हम मेजर करते हैं, और इस कॉलम में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड, जो भी हम हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग, और हम एक टेबल बनाएंगे, टेबुलेट करेंगे इसे। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया लेंथ, लेंथ इसे नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमने मीटर को स्टैंडर्ड मान लिया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका एक और स्पेलिंग होता है, अमेरिकन स्पेलिंग जो है वो है METER, सो यहां पर कंफ्यूज ना हो। ये जो है ये ब्रिटिश सिस्टम में ये जो है ये स्पेलिंग होता है। हमने बात किया कि मास जो है, मास इसे भी हम मेजर कर सकते हैं, और इसके लिए हमने स्टैंडर्ड किलोग्राम को मान लिया है, किलोग्राम। आपके मन में यह आ सकता है कि लेंथ को तो हम किलोमीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, तो मीटर का ही एक्सटेंशन है किलोमीटर। इन शॉर्ट हम KM लिखते हैं। 1 किलोमीटर ये होता है 1000 मीटर। अगर पूरा लिखे तो किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 1000, सो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। उसी तरह से सेंटीमीटर जो है वो है 100th ऑफ अ मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100th ऑफ अ मीटर। स्मॉल लेटर M लिखने से ये मीटर को इंडिकेट करता है। सो ये सारे जो यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये मीटर का ही एक्सटेंशन है। सो इस टेबुलेशन में या फिर क्या इस टेबल में हम सिर्फ मीटर को ही कंसिडर कर रहे हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हम इसे नाप सकते हैं, मास इसे भी हम नाप सकते हैं, तो जिन चीजों को हम मेजर करते हैं या कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। सो ये सारे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। सो मैं फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं। दैट मीन लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात किया है। और मेजर जब हम करते हैं तो वो मेजरमेंट जो है वो सभी मानते हैं। एक मान ले कि एक डंडा है, इस डंडा, ये जो डंडा है इसका लेंथ आपने मेजर किया, आपने कहा कि इसका लेंथ जो है ये 1.2 मीटर है। सो ये किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। कोई और अगर इसे नापे तो वो भी यही पाएगा कि ये 1.2 मीटर का ही है। हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा प्रिसाइसली नापे और कहे ये 1.21 मीटर का है, सो वो तो प्रिसीजन है, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए ये 1.2 मीटर है, किसी और के लिए ये 5.6 मीटर हो जाए। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज है, बेसिकली देखा जाए तो लेंथ एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, मास भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं प्रॉपरली, और सभी जिन्हें मानते हैं, और ये किसी तरह का कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में अराइज नहीं करता है, उस तरह की चीजें जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और साथ ही साथ यहां पर देखें, जिसे हमने स्टैंडर्ड मान लिया है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है यूनिट। सो यूनिट ऐसी चीजें हैं जो कि सब मानते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये एक स्टैंडर्ड है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक यूनिट है मीटर, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक यूनिट है किलोग्राम। यहां पर मेरा सवाल आपसे यह है
क्या हैप्पीनेस ये एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या आप किसी के हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं कि वो कितना हैप्पी है? वो 5 यूनिट हैप्पी है। दूसरा कोई कितना हैप्पी है? वो 6 यूनिट हैप्पी है। मतलब दूसरा जो है पहले से ज्यादा हैप्पी है। इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं क्या? अगर 2 इंसान रहे, अगर आप हैप्पीनेस को मेजर करने का कोशिश करें तो हो सकता है आपको लगे कि ये ज्यादा हैप्पी है, लेकिन कोई और आएगा और उसे दिखेगा कि ये ज्यादा हैप्पी है। ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है, हैप्पीनेस का जो मीनिंग है, वो अलग अलग इंसान पे अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा हैप्पी होगा। किसी को लगता है कि जो ज्यादा शांत है वो ज्यादा हैप्पी होगा। किसी को लगता है कि जो ज्यादा लाइफ को एंजॉय करता है, लाइफ को रियलाइज करता है, लाइफ को बेहतर परसीव कर सकता है, वो ज्यादा हैप्पी है। सो इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसे आप प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हैप्पीनेस, लव, एक्सटेसी, कंपैशन, इस तरह की चीजें जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते हैं, और इसे मेजर करने के लिए आज तक कोई यूनिट भी नहीं बना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका। सो इस तरह की चीजें फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। अब आप ढूंढिए और क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप खोजिए कि क्या क्या और फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है, उसके लिए यूनिट हम क्या यूज करते हैं। तो आई होप कि आपने खोज लिया होगा अब तक बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज। मैं कुछ ही के बारे में यहां पर बात करूंगा और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे। एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा एक ही बार में इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर लेना ये अच्छा तरीका नहीं होता है। चलिए आगे